हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल। तो जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, अभी आज पूरे दिन भर की जो हाईलाइट कहना चाहिए हाईलाइट ऑफ द डे थी वो थी यूक्रेन के ऊपर रशिया का अटैक। काफी कंट्रीज ने इसका अपोज किया, काफी कंट्रीज ने सपोर्ट किया, है ना। रशिया का भी सपोर्ट किया, कुछ ने यूक्रेन का सपोर्ट किया, कुछ हमारे जैसे इंडियंस थे जिन्होंने किसी के बारे में कुछ नहीं कहा, है ना। वी डिडंट से एनीथिंग अबाउट एनीवन बिकॉज वी आर नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट एंड वी आर फॉलोइंग द पॉलिसी ऑफ न्यूट्रलिटी एंड ऑल। हम चाहते हैं पीस स्टैब्लिश रहे, वॉर ना हो, ये हमारा स्टैंड रहता है एंड दैट इज अ गुड थिंग ऑल्सो, क्योंकि अपनी अपनी प्रियोरिटीज, अपनी अपनी बातें। लेकिन क्या आपको पता है कि रियल 5 रीजंस क्यों हैं रशिया के अटैक करने के? व्हाट आर द रीजंस फॉर दैट? कि क्या केवल एक ईस्टर्न यूक्रेन का मैटर है, क्या वहां के सिर्फ लोगों का मैटर है, या मैटर एग्जैक्टली है क्या? तो मैं आपको ऐसी चीजें बताऊंगा जो आपको सिर्फ किताबों में मिलेंगी, मतलब कि आप जो बेसिक किताबें पढ़ते वो नहीं, बल्कि जो आप रेगुलर जब डिटेल में जब जाएंगे, पूरी हिस्ट्री छान मारेंगे, तब आपको वो मैटर निकल के आएगा। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला मैटर है वो है वार्म वाटर पोर्ट। डू यू नो दिस पॉलिसी ऑफ वार्म वाटर पोर्ट, जिसके लिए रशिया बहुत पहले से परेशान रहा है? एक्चुअली में देखो क्या होता है वाटर, व्हाट इज अ वार्म वाटर। वार्म वाटर पोर्ट क्या होता है? एक ऐसा पोर्ट जहां का पानी हमेशा पिघला हुए फॉर्म में रहे, यानी कि लिक्विड फॉर्म में रहे और बर्फ ना बने, ऐसा पोर्ट जो होता है वो वार्म वाटर पोर्ट कहलाता है। रशिया के पास एक भी वार्म वाटर पोर्ट नहीं था एंड केवल जो उसके वार्म वाटर पोर्ट थे वो पहले यूक्रेन के अंतर्गत आने वाले सेवास्तोपोल पोर्ट था, जो कि बाद में क्रीमिया का हिस्सा बना, और जो कि 2014 में आप सबको पता है कि क्रीमिया पर किस तरीके से अटैक करके रशिया ने क्रीमिया का पोर्शन अपने पास किया। और ये जो सेवास्तोपोल आपको दिख रहा है ना, ये वाला जो रीजन सेवास्तोपोल का रीजन है, ये रीजन उन्होंने कवर कर लिया, कैप्चर कर लिया। तो रशिया को नीड थी एक वार्म वाटर पोर्ट की, ताकि उसके जो बाकी के पोर्ट्स हैं जो हमेशा बर्फ में रहते हैं, जिनका यूज वो ट्रेड के लिए नहीं कर सकता है, तो ऐसे में उनको वार्म वाटर पोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता रहती है। इसी को वार्म वाटर पॉलिसी ऑफ रशिया कहते हैं। ये आपको बहुत ज्यादा गूगल करने से ये पॉलिसी के बारे में नहीं पता चलेगा। ये पॉलिसी बिल्कुल जब आप डिटेल में बुक्स पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा। तो दैट इज द वार्म वाटर पॉलिसी ऑफ रशिया। जो दूसरा रीजन है कि क्यों रशिया ने अटैक किया, द सेकेंड रीजन इज द ईस्टर्न यूक्रेन पार्ट। एक्चुअली ईस्टर्न यूक्रेन जब रशिया का डिसइंटीग्रेशन हो रहा था ना 1991 में, आपको पता है कि यूनाइटेड यूएसएसआर का जो डिसइंटीग्रेशन होता है, तो यूएसएसआर का जो ईस्टर्न पोर्शन था यूक्रेन वाले पार्ट का, उसको स्ट्रेटेजिकली इस तरीके से रखा गया था रशिया के द्वारा कि वहां पे रशियन स्पीकिंग जो रशियन नेटिव्स उनकी मेजॉरिटी बनी रहे। क्यों? द मेजर रीजन फॉर दैट इज द रिसोर्स रिचनेस ऑफ दैट रीजन। तो अगर आप ईस्टर्न यूक्रेन की रिसोर्स रिचनेस देखेंगे तो जितने भी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज हैं आपके यूक्रेन वाले पार्ट के, चाहे वो पहले हिस्टोरिकली स्पीकिंग आपके वॉरहेड्स बनाने की बात रही हो, चाहे उसके रिसोर्सेज की बात हो, तो वो ईस्टर्न यूक्रेन के पार्ट में काफी ज्यादा है। तो ईस्टर्न यूक्रेन को वो बिल्कुल पहले से भी अलग नहीं होने देना चाहता था बिकॉज ऑफ दिस रीजन। तो ये दूसरा रीजन हो गया। तीसरा रीजन जो है दैट इज टू एक्सर्ट द डोमिनेंस ऑफ रशिया। आप सबको पता होगा कि व्लादिमीर पुतिन जो है, व्लादिमीर पुतिन इज अ वेरी हार्ड लाइनर, बहुत हार्ड लाइनर लीडर है वो, और बहुत पहले से उनकी जो चीज थी वो थी कि जो रशिया है उसको दोबारा से, उसका जो अर्स्टवाइल यूएसएसआर था उसकी ग्रेटनेस को दोबारा से रिजुविनेट करने का उनका जो एम था वो हमेशा से रहा है। एंड दैट इज द रीजन वाई कि वो क्यों रिजुविनेट करना चाहते हैं। बिकॉज अगर आप इनका बहुत एक फेमस स्पीच है जिसमें उनसे पूछा गया कि आपका जो वर्स्ट हिस्टोरिकल मूवमेंट है वो कौन सा है, तो इसमें उन्होंने कहा था कि मेरे हिस्ट्री लाइफ का जो वर्स्ट हिस्टोरिकल मूवमेंट है वो तब का है जब 1991 में यूएसएसआर का ब्रेकडाउन होता है। तो हिस्ट्री कहना चाहिए कि जो हिस्टोरिकल अपना सिग्निफिकेंस उसको दोबारा से मेंटेन करने के लिए ऑब्वियस सी बात है व्लादिमीर पुतिन इस तरीके की कुछ हरकतें करेंगे, डेफिनेटली था। और बिल्कुल ऐसे कोई गलत भी नहीं है। देखो मैं तो कहता हूं कुछ भी गलत नहीं है। इंडियंस को ये देखना चाहिए कि हमारा साथ किसने दिया। भैया हमारा साथ हमेशा रशिया ने दिया है। चौथा रीजन जो था उसको बोलता है हार्ड पावर। देखो पावर दो तरीके की होती है। जब आप ऐसे पावर के नीचे बनाओगे ना डंडे, तो एक तरफ लिखोगे सॉफ्ट पावर, दूसरी तरफ लिखोगे हार्ड पावर। सॉफ्ट पावर जो होता है वो आपका कल्चरल एस्पेक्ट होता है, आपके यहाँ के एक्टर्स कौन से हैं, आपका स्पोर्ट्स में कैसा परफॉर्मेंस है, आपके यहाँ की और कौन सी खूबी है, क्विजीन कैसा है, आपका डांस कैसा है आपका। वहीं पे एक होता है हार्ड पावर, यानी कि आपकी आर्मी कैसी है, आपके मिलिट्री कैसी है, आपकी नेवी कैसी है, आपके पास वॉरहेड्स कितने हैं, आपके पास फाइटर एयरक्राफ्ट कितने हैं। हार्ड पावर को एक्सर्ट करने के लिए जो रशिया का कहना चाहिए, जो रशिया चाहता है बेसिकली करना, वो ये अपनी हार्ड पावर को बहुत ज्यादा एक्सर्ट करना चाहता है प्रेजेंट टाइम्स में। एंड फिफ्थ रीजन है आपका अमेरिका का इंटरफेरेंस, नेटो का इंटरफेरेंस। नेटो का इंटरफेरेंस बहुत ज्यादा रहा है। मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि जो ओपन डोर पॉलिसी है नेटो की ओपन डोर पॉलिसी का फायदा उठाने दो कंट्रियां दौड़ी दौड़ी जा रही थी। एक थी यूक्रेन और दूसरी थी जॉर्जिया।
दोनों को किसने मना किया? रशिया ने मना किया। रशिया ने कहा बेटा मत जाओ, मत जाओ, उस दरवाजे में मत घुसो, मैं छोड़ूंगा नहीं। और नेटो को बोला कि आप इनको भड़काइए मत, लेकिन नहीं माना। अमेरिका बार बार भड़काता रहा, अमेरिका बार बार भड़काता रहा, कहा कि नहीं यार तुम तो चुपके से हमारे पास आ जाओ, ऐसा कर लो वैसा कर लो। और फाइनली भुगतना किसको पड़ रहा है? यूक्रेन को भुगतना पड़ रहा है। तो जो नाटो की ओपन डोर पॉलिसी है उसका अपोज करता है कौन? रशिया। क्यों करता है? करता इसलिए है क्योंकि रशिया की भी तो कुछ स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, रशिया की भी तो सॉवरेनिटी है। रशिया कहता है कि भाई हमारे दरवाजे पे यूक्रेन बैठा है, आप यूक्रेन को नेटो के अंदर ले लोगे और क्रीमिया वाला मुद्दा बना करके हम पे अटैक कर दोगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि नेटो की पॉलिसी यही है कि अगर आपने उनके किसी मेंबर पे अटैक किया तो पूरे नेटो के ऊपर अटैक माना जाता है, एंड देन वो उसका उल्टा बदला लेते हैं। तो ये 5 रीजन है एक्चुअली में, दीज आर द 5 रीजंस व्हाई रशिया वाज बाउंड टू अटैक ऑन दैट। और मिन्स्क एग्रीमेंट का फेलियर तो हम सभी जानते हैं। जब 2014 में क्रीमिया अलग हुआ था ना, तब क्रीमिया के ऊपर जब अटैक किया तो मिन्स्क एग्रीमेंट किया, बड़ा बहुत अच्छा एग्रीमेंट है, मिन्स्क एग्रीमेंट किया। और तब भी अमेरिका आए और ये सब आए, यूरोपियन नेशंस कहा कि अब हमने पीस एस्टैब्लिश कर दिया है। भाई कैसा पीस? मिन्स्क एग्रीमेंट का मतलब ही नहीं समझ में आ रहा है, ना यूक्रेन को मतलब समझ में आया, ना रशिया को मतलब समझ में आया। रशिया को लग रहा है कि पहले रेबल्स को ऑटोनॉमी दो, तब आपके डॉनबैस रीजन को मानेंगे। अच्छा, डॉनबैस रीजन तो पता है ना, डॉनबैस रीजन मतलब कि लुहांस्क और डोनेस्क वाला रीजन। तो लुहांस्क और डोनेस्क को मिला दोगे, ये देखो मिल रहा है ना, लुहांस्क और डोनेस्क, इसको जब मिला दोगे तो बनता है डॉनबैस रीजन। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ये डोनेस्क रीजन है, ये लुहांस्क रीजन है, और इनको मिलाने पे बनता है डॉनबैस रीजन। तो ये कुल मिलाकर के सारी जो लड़ाई है इन 5 कारणों से है। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, यही मेजर रीजन है। अब देखते हैं इंडिया किसको सपोर्ट करता है। देखो इंडिया का मुझे पता है, इंडिया को रशिया को ही सपोर्ट करना चाहिए, मेरे हिसाब से भी रशिया को सपोर्ट करना चाहिए, आपके हिसाब से भी करना चाहिए। लेकिन हाँ, रशिया से इतनी जरूर हम मतलब गुजारिश करेंगे कि प्लीज पीस को मेंटेन रखिए, इस तरीके से वॉर मत करिए। हम आपका साथ दे रहे हैं क्योंकि आपने हमारा साथ दिया है, लेकिन पीस मेंटेन रखो। इंटरनेशनल पीस बहुत ज्यादा जरूरी है। अब वो जॉर्ज ऑरवेल की कहानी मत शुरू कर देना कि वॉर इज पीस, फ्रीडम इज स्लेवरी एंड इग्नोरेंस इज स्ट्रेंथ, ठीक है ना।